हेलो एवरीवन, वेलकम टू श्री जीएस पॉइंट। आज है 11 जुलाई और 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। तो विश्व जनसंख्या दिवस से रिलेटेड जो भी प्रश्न बनेंगे, जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे, उनका हम जो है कि इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। विश्व जनसंख्या दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 11 जून, ऑप्शन बी 11 जुलाई, ऑप्शन सी 5 सितंबर, ऑप्शन डी 10 दिसंबर। तो विश्व जनसंख्या दिवस हर साल मनाया जाता है और हर साल जो है कि 11 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, देखिए इस दिवस की जो स्थापना हुई थी वो जो है कि 1989 में हुई थी। 1989 में जो है कि इस दिवस की स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? तो यूएनडीपी के जो गवर्निंग काउंसिल है उसके द्वारा किया गया था और पहली बार जो है कि मनाया गया था 11 जुलाई 1990 को जो है कि पहला विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया था। देखिए जो ये कॉन्सेप्ट आया, ये कहां से आया? तो ये जो कॉन्सेप्ट आया 11 जुलाई 1987 को क्या हुआ कि यहाँ पे जो है कि मतलब डे ऑफ 5 बिलियन मतलब 5 अरब जो है कि जनसंख्या हो गया पूरा विश्व की 11 जुलाई 1987 को, और उसको जो है कि बोला गया डे ऑफ 5 बिलियन और वहीं से जो है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का कॉन्सेप्ट जो है कि निकल करके आया। तो ये हो जाएगा आपका बी ऑप्शन 11 जुलाई। पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन ए 1987, ऑप्शन बी 1989, ऑप्शन सी 1990, ऑप्शन डी 1995। बात की जा रही है कि पहली बार आधिकारिक तौर पर विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया गया। तो कब मनाया गया? तो पहली बार जो है कि 11 जुलाई 1990 को पहला जो है कि विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया 11 जुलाई 1990 को। ठीक है, देखिए 1987 को इस दिन जो है कि 11 जुलाई 1987 को 5 अरब जो है कि जनसंख्या हो गया था और इस दिन को डे ऑफ 5 बिलियन बोला गया और तभी से वहीं से कॉन्सेप्ट निकल करके आया। और विश्व जनसंख्या दिवस की जो स्थापना हुई थी 1989 को हुई थी यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल के द्वारा। ठीक है, किस ऐतिहासिक घटना के कारण 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में चुना गया? ऑप्शन ए दुनिया की आबादी 3 अरब होना, ऑप्शन बी दुनिया की आबादी 5 अरब होना, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र की स्थापना और ऑप्शन डी वैश्विक जनगणना की शुरुआत। देखिए पूछा जा रहा है कि किस ऐतिहासिक घटना के कारण 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस के रूप में चुना गया। तो कौन सी घटना थी? तो वो घटना थी 11 जुलाई 1987। 11 जुलाई 1987 थी। उस दिन जो है कि 5 अरब जनसंख्या हो गई और उसको जो है कि डे ऑफ 5 बिलियन बोला गया और वहीं जो है कि वहीं से जो है कि वही जो ऐतिहासिक घटना थी, इसी कारण जो है कि 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र की किस संस्था द्वारा की गई थी? ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी विश्व स्वास्थ्य संगठन, ऑप्शन सी संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की गवर्निंग काउंसिल, ऑप्शन डी यूनिसेफ। देखिए विश्व जनसंख्या दिवस मनाने की जो शुरुआत हुई थी वो संयुक्त राष्ट्र की कौन सी संस्था थी? तो वो जो कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी की गवर्निंग काउंसिल संस्था थी और इसी के द्वारा जो है कि 11 जुलाई को जो है कि यह विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना की गई। मतलब 11 जुलाई मनाने के लिए जो है कि विश्व जनसंख्या दिवस की स्थापना किया गया था। और कब? तो ये जो है कि 1989 को। ठीक है, वर्तमान में वर्ष 2026 तक दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इंडोनेशिया। वर्तमान में मतलब आज के डेट में पूछा जा रहा है कि 2026 में जो दुनिया का सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश जो है कि भारत है, अपना इंडिया है। ठीक है, कितनी है जनसंख्या? तो भारत की जो है कि
46.9 करोड़ है। वही जो है कि अगर हम बात करें चीन की जनसंख्या के बारे में तो 140.6 करोड़ है। वही जो है कि हम यूएसए की बात करें तो यूएसए की जो है कि 34.8 करोड़ है। यूएसए के बाद से आता है इंडोनेशिया का नंबर, ठीक है, इंडोनेशिया का नंबर वो जो है कि 28.6 करोड़ है। और उसके बाद जो है कि आता है पाकिस्तान का नंबर, इसका जो है कि 26.1 करोड़ है, ठीक है। तो जो है कि इसमें हो जाएगा मतलब बी ऑप्शन भारत। विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करना। ऑप्शन बी बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों और परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना। ऑप्शन सी केवल नए देशों की जनसंख्या गिनना। और ऑप्शन डी है कि दुनिया की सीमाओं को बदलना। देखिए, विश्व जनसंख्या दिवस मनाने का जो उद्देश्य है वो क्या है? तो वो उद्देश्य है बढ़ती जनसंख्या की चुनौतियों और परिवार नियोजन के प्रति जागरूक करना। ये जो है कि आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या लगभग कितनी हो चुकी है? ऑप्शन ए 5 अरब से अधिक, ऑप्शन बी 6 अरब से अधिक, ऑप्शन सी 8 अरब से अधिक और ऑप्शन डी 10 अरब से अधिक। तो यूनाइटेड नेशन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्तमान में वैश्विक जनसंख्या लगभग 8 अरब से अधिक हो चुकी है, ठीक है। यह हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। डे ऑफ 8 बिलियन संयुक्त राष्ट्र द्वारा किस तारीख को घोषित किया गया था जब दुनिया की आबादी 8 अरब पहुंची थी? ऑप्शन ए 11 जुलाई 2021, ऑप्शन बी 15 नवंबर 2022, ऑप्शन सी 11 जुलाई 2023 और ऑप्शन डी 12 मार्च 2024। देखिए, यहां बात की जा रही है डे ऑफ 8 बिलियन की, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस तारीख को यह घोषित किया गया कि जो है कि अब दुनिया की आबादी जो है कि 8 अरब पहुंच गई है? तो वो जो है कि कब किया गया? तो वो 15 नवंबर 2022 को किया गया, ठीक है। 15 नवंबर 2022 को जो है कि ये किया गया डे ऑफ 8 बिलियन, ठीक है, डे ऑफ 8 बिलियन। वही जो है कि डे ऑफ 5 बिलियन की बात करें हम तो ये कब किया गया था? तो ये जो है कि किया गया था 1987 को, 11 जुलाई 1987 को किया गया था डे ऑफ 5 बिलियन की। जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? बायोग्राफी, कैलोग्राफी, डेमोग्राफी, जियोग्राफी। जनसंख्या के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यह कहा जाता है डेमोग्राफी, मतलब जनसांख्यिकी। राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड भारत के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, ऑप्शन सी स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ऑप्शन डी मानव संसाधन विकास मंत्रालय। तो यहां बात की जा रही है राष्ट्रीय जनसंख्या नियंत्रण बोर्ड, ये जो है कि किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो ये जो है कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है। माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत मुख्य रूप से किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच संबंध, ऑप्शन बी जनसंख्या और तकनीकी विकास, ऑप्शन सी मृत्यु दर और जन्म दर का संतुलन और ऑप्शन डी नगरीकरण। यहां बात की जा रही है माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है, ठीक है, उसके बारे में। थॉमस माल्थस का जो जनसंख्या सिद्धांत है इसके बारे में बात की जा रही है और ये जो है कि संबंधित है जनसंख्या वृद्धि और खाद्य आपूर्ति के बीच संबंध। तो देखिए, ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं कि जो आबादी है ना, जनसंख्या में जो वृद्धि है, आबादी है, वो जो कि ज्यामितीय या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। मतलब कि 1, 2, 4, 8, 16, 32 और 64। मतलब कि ये जो है कि जो जनसंख्या मतलब आबादी है वो ज्यामितीय मतलब कि गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। वही जो है कि अगर हम बात करें मतलब खाद्य संसाधन की तो ये जो है कि अंक गणितीय रूप में बढ़ता है। मतलब कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे। तो ये जो है कि जनसंख्या में जो वृद्धि होती है मतलब आबादी वो ज्यामितीय गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है, जबकि खाद्य संसाधन जो है कि वो अंक गणितीय रूप में बढ़ता है, ठीक है। तो ये माल्थस का जनसंख्या सिद्धांत ये कहता है। तो ये हो जाएगा आपका
ए ऑप्शन। विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर मुख्य रूप से किस वैश्विक समस्या पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? ऑप्शन ए लैंगिक असमानता, ऑप्शन बी प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार, ऑप्शन सी गरीबी और भुखमरी एंड ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पे जो है कि इन सारी बातों पे ध्यान दिया जाता है, इन सारी जो वैश्विक समस्या है इन पर ध्यान जो है कि केंद्रित किया जाता है। लैंगिक असमानता पे भी, प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार पे भी, गरीबी और भुखमरी पे भी। तो इसका मतलब कि हो जाएगा ये मतलब सभी पे जो है कि ध्यान केंद्रित किया जाता है। भारत में पहली बार आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम किस वर्ष शुरू किया गया था? ऑप्शन ए 1947, ऑप्शन बी 1952, ऑप्शन सी 1965, ऑप्शन डी 1976। तो भारत में पहली बार जो है कि आधिकारिक तौर पर जो है कि राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को शुरू किया गया था 1952 में। देखिए, भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जो राष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। सतत विकास लक्ष्यों SDG का कौन सा लक्ष्य मुख्य रूप से प्रजनन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरता से संबंधित है? SDG 1 जो कि गरीबी की समाप्ति, ऑप्शन बी SDG 3 अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण, ऑप्शन सी SDG 5 लैंगिक समानता और ऑप्शन डी दोनों ब और स, मतलब बी और सी। यहां बात की जा रही है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, ठीक है, जो सतत विकास की जो लक्ष्य रखा गया है, कब तक रखा गया है? तो ये जो है कि 2030 तक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का लक्ष्य रखा गया है। और यहां बात की जा रही है कि जो ये मतलब इसमें से कौन सा लक्ष्य मुख्य रूप से प्रजनन, स्वास्थ्य, परिवार नियोजन और जनसंख्या स्थिरता से संबंधित है। तो ये जो है कि आपका ये SDG 3 जो कि अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण और SDG 5 जो कि लैंगिक समानता, मतलब कि बी और सी जो है कि इससे संबंधित है। जनसांख्यिकी लाभांश का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए देश में बुजुर्गों की संख्या में वृद्धि होना, ऑप्शन बी कामकाजी आबादी जो कि 15 वर्ष से 64 वर्ष का गैर कामकाजी आबादी आश्रितों से अधिक होना, ऑप्शन सी जन्म दर में अचानक बहुत तेजी से उछाल आना और ऑप्शन डी प्रति व्यक्ति आय का दोगुना हो जाना। यहां बात की जा रही है जनसांख्यिकीय लाभांश की। मतलब इसका जो है कि क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यह है कि कामकाजी आबादी 15 से 64 वर्ष का गैर कामकाजी आबादी मतलब कि जो आश्रितों से अधिक होना। तो यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। किस वर्ष की विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट में यह पुष्टि की गई थी कि भारत ने जनसंख्या के मामले में चीन को पीछे छोड़ दिया है? ऑप्शन ए 2020, ऑप्शन बी 2021, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2023। बात की जा रही है विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट की, ठीक है। इसमें जो है कि यह बताया गया था कि जो चाइना है वो जो है कि भारत जो है कि उससे आगे निकल चुका है जनसंख्या के मामले में। तो वो रिपोर्ट कौन सा था? तो वो रिपोर्ट जो है कि ये था विश्व जनसंख्या संभावना रिपोर्ट 2023। इसमें यह बताया गया था कि भारत जो है कि चीन से आगे निकल चुका है जनसंख्या के मामले में। कुल प्रजनन दर TFR के संदर्भ में प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्या है जो कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक माना जाता है? ऑप्शन ए 1.5, ऑप्शन बी 2.1, ऑप्शन सी 2.5 एंड ऑप्शन डी 3.0। पूछा जा रहा है कि कुल प्रजनन दर के संदर्भ में प्रतिस्थापन स्तर प्रजनन क्या है जो कि जनसंख्या को स्थिर रखने के लिए आवश्यक माना जाता है? तो वो है आपका बी ऑप्शन 2.1। देखिए, यदि किसी देश की जो औसत महिला अपने जीवन काल में 2.1 बच्चे को जन्म देती है तो जनसंख्या लंबी अवधि में बिना किसी बाहरी प्रवास के स्थिर हो जाएगी। तो यह हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ स्थित है जो विश्व जनसंख्या दिवस के आयोजनों में मुख्य भूमिका निभाता है? ऑप्शन ए जेनेवा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी न्यूयॉर्क अमेरिका, ऑप्शन डी वियना ऑस्ट्रिया। यहां बात की जा रही है कि संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का हेडक्वार्टर है
वो कहाँ पे है, जो कि विश्व जनसंख्या दिवस के जो आयोजनों में ये मुख्य भूमिका निभाता है। तो इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, मतलब कि अमेरिका में। तो ये हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। देखिए, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, श्री जीएस पॉइंट हमारी आईडी है इंस्टाग्राम पे। फेसबुक पे श्री जीएस पॉइंट मेरा फेसबुक पे भी आईडी है, और हमारा एक चैनल भी है टेलीग्राम पे। इन सब सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां पे क्लिक करके आप यहाँ जुड़ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।